आकाशवाणी अल्मोड़ा और देहरादून बटी प्रस्तुत छन कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। प्रदेश भर में कृषि महोत्सव रबी 2023 तहत किसानों के उन्नत खेती की जानकारी देने के लिए कृषि रथ रवान करी गई। कृषि मंत्री गणेश जोशी को देशक आर्थिक विकास और उन्नति में खेती की भूमिका महत्वपूर्ण। ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेन देन के बढ़ावा देने के लिए पौड़ी में बैंक सखी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भो नई दिल्ली प्रगति मैदान में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 प्रदर्शनी उद्घाटन कराल। नमस्कार, समाचार नक दगाड़ में नारायण दत्त पाठक। आप समाचार विस्तारेल। प्रदेश में आज बेटी कृषि महोत्सव रबी 2023 शुरू है गो। चमोली जिले में कृषि महोत्सव रबी के तहत किसानों को उन्नत खेती की जानकारी देना के लिए चमोली जिला 39 न्याय पंचायतों के लिए 6 कृषि रथों के हरी झंडी दिखाबे रवान करी गो। यो दौरान कृषि अधिकारी बीपी मौर्यल जिला सब प्रगतिशील किसानों थे कृषि विभाग द्वारा दी जाने लगी जानकारी लाभ उठाने की अपील करी। वह उत्तरकाशी जिले में कृषि महोत्सव रबी के तहत गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान और जिलाधिकारी अभिषेक रोहेलाल कृषि रथों के हरी झंडी दिखाबेर न्याय पंचायतों के लिए रवान करो। वहाँ नई टिहरी में जिला स्तरीय रबी कृषक महोत्सव 2023 कार्यक्रम जिलाधिकारी शुभारंभ करो। यो दौरान उन्होंने किसानों का आय दुगुण करना के लिए सभी विभागों थे ईमानदारी काम करना के लिए कहो। आज से ये कृषक महोत्सव हमारा प्रारंभ हुआ है टिहरी गढ़वाल जनपद में और समस्त ब्लॉक में हम लोग इसमें उत्पादन को वृद्धि करने के लिए खाद हो सकती है, बीज हो सकती है, तकनीकी जानकारी इसको हम लोग जो हमारी गाड़ियां हैं वो बताएंगी, जाएंगी, उसमें हमारे अधिकारी बैठ के जाएंगे। और साथ ही आज यहाँ पर सभी को हमने यही विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रोएक्टिवली किसानों से संपर्क करें, उनको कैसे हम लोग किसानों की आय को बढ़ा सकते हैं उसके बारे में विभिन्न तरीके हो सकते हैं। उसमें सभी डिपार्टमेंट्स को एक साथ कार्य करने की जरूरत है। इसमें जितने भी कृषि के साथ अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं उनका भी रोल है, तो इस बारे में निश्चित तौर पर किसानों को इस पूरी मुहिम से फायदा होगा। वह बागेश्वर जिला काफलीगढ़ स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में ले किसान महोत्सव शुरू है गो। यो मौके पर कृषि संबंधी सरकारी योजनाओं प्रचार के लिए जिला 35 न्याय पंचायतों के लिए 6 किसान जागरूकता रथों के रवान करी गो। कृषि मंत्री गणेश जोशी कहा कि देशक आर्थिक विकास और उन्नति में खेती की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि खेत के आसान बढ़ाने और ये के बढ़ावा देने के लिए राज्य में विभिन्न कार्यक्रम संचालित करी जाने जन लाभ किसानों के मिलना। वो देहरादूनक जैनतनवाला में सरकार किसान के द्वारा तहत कृषि और रेखी विभागों द्वारा आयोजित कृषि महोत्सव रबी 2023 शुभारंभ अवसर पर बुलाना छी। श्री जोशी को कि कृषक महोत्सव के माध्यम संबंधित विभाग किसानों तक पुजबेर विभागीय योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराल और कृषकों की समस्याओं का समाधान लेकर आल। यो मौके पर कृषि मंत्री 7 कृषि रथों के देहरादून एक 40 न्याय पंचायतों लीजी रवान करो। यो रथ सरकार एक विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी किसानों तक पुजाल। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन रोजगार योजना और दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के तहत रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन रोजगारक अवसर उपलब्ध कराने लग रहा। यो योजनाओं के लिए मुख्य विकास अधिकारी नरेश कुमार एक अध्यक्षता में आज जिला स्तरीय स्क्रीनिंग समिति की बैठक आयोजित करी गई। यो दौरान योजनाओं का लाभाग लीजिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले व्यक्तियों के आवेदन पत्रों की जाँच करी गई और उन्हें साक्षात्कार ली हो। पिथौरागढ़ जिला ऐतिहासिक जौलजीबी मेला 14 नवंबर बेटी शुरू होल। म्याल के भव्य रूप देना के लिए प्रशासन और मेला समिति तैयारियों में जुट गई। अपर जिलाधिकारी डॉक्टर शिव कुमार बर्नवालेल बता कि मेला अवधि के दौरान भारत नेपाल पुल रत्ते 6 बटी रात 10:30 बजे तक खुली रोल और पुल पर एक बार में अधिकतम 30 व्यक्तियों की आवाजाही हुई। उन्होंने बताया कि मेला के दौरान शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस, होमगार्ड, पीआरडी, पीएससी और एसडीआरएफ टीम तैनात करी जाल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील अहमदाबाद स्थित गांधी आश्रम पुजबेर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के श्रद्धांजलि दी। यह अवसर पर मुख्यमंत्री को कि महात्मा गांधी पूरी दुनिया के सत्य, अहिंसा और सद्भावक संदेश दे। मुख्यमंत्री को कि राष्ट्रपिता गांधी जी स्वाधीनता आंदोलन में करी गई कार्य हमेशा हमन के प्रेरणा देना काम करनी। कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी अल्मोड़ा और देहरादून बटी प्रसारित करी जानी। केंद्र सरकार द्वारा संचालित आजीविका मिशन के तहत पौड़ी जिले में बैंक सखी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करी जा रहा।
यह प्रशिक्षण कार्यक्रमक उद्देश्य ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेन देन के बढ़ावा देना के लिए महिलाओं के प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना है। कार्यक्रमक तहत जिला 6 विकास खंडों 35 महिलाओं के डिजिटल लेन देन में प्रशिक्षित करी जाने लग रहा। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान निदेशक मीनाक्षी शुक्लाल को कि ग्रामीण महिलाओं के प्रशिक्षित करने के बाद गाँव में रोने वाले दिव्यांग लोगों के बैंकिंग सुविधा पुजोण में आसानी हुई। 1 ग्राम पंचायत 1 BC का ये कार्यक्रम ट्रेनिंग का प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है जो 1 तारीख से 7 तारीख तक चलेगा। एक्चुअली इनका बेसिक मोटो है कि जो गांव के दूर दराज के इलाके हैं जिसमें सीनियर सिटीजन हैं या जो विकलांग हुए जो बैंक में उनकी एक्सेस नहीं हो पाती आसानी से, उनका एक दिन में विड्रॉल करना हो या डिपॉजिट करना हो तो पूरा दिन चला जाता है। तो सरकार ये चाहती है कि गाँव की ही महिलाएं हैं इनको प्रशिक्षित करके घर डोर टू डोर सर्विस इनको दी जाए, इसीलिए ये प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भो नई दिल्ली प्रगति मैदान में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन कराल। 3 दिना की कार्यक्रमक आयोजन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय करण लग रहा। ये एक लक्ष्य विश्व के भारत एक समृद्ध भोजन संस्कृति देखे परिचित करोड़ है। आकाशवाणी समाचार दगाड़ एक भेंट वार्ता में मंत्रालय सचिव श्रीमती अनीता प्रवीणेल को कि 23 राज्यों और कई देशों पर करीब 1200 हितभागी अपन उत्पाद यो प्रदर्शनी में प्रदर्शित कराल। आगामी 15 नवंबर के जनजातीय गौरव दिवस मनाई जाल। ये उपलक्ष्य में आकाशवाणी देहरादून क्षेत्रीय समाचार एकांश विभिन्न आदिवासी नायकों देशाक विकास में दी गई योगदान प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए एक श्रृंखला प्रसारित करने लग रहा, जैमें विभिन्न आदिवासियों गौरव गाथाओं जानकारी श्रोताओं तक पुजाई जाए। ये क्रम में आज मध्य प्रदेश खंडवा में जन्मी जन्म योद्धा टंटिया भीलक गौरव गाथा प्रसारित करी जाने। जन योद्धा टंटिया भील का जन्म 1842 में मध्य प्रदेश के बड़ा खंडवा में हुआ। वे भील जनजाति के थे। टंटिया भील एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसने वन में जन्म लेकर अभाव और अशिक्षा से जूझते हुए अपनी इच्छा शक्ति और संकल्प से एक ऐसा असाधारण आंदोलन छेड़ा जो शोषण और अन्याय के प्रतिकार का प्रतीक बनकर संपूर्ण भारत में गया। उनका संघर्ष सामंतों और साहूकारों के विरुद्ध जन क्रांति थी जो आगे चलकर अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता का संग्राम बना। टंटिया ने ग्रामीणों को एकत्रित करके उन्हें खेती के लिए प्रेरित किया। 1857 की लड़ाई को सुदूर वन प्रांतों और उनके समीप बसे गांव तक ले जाने का श्रेय टंटिया भील को ही जाता है। उस समय 1857 की क्रांति के महानायक तात्या टोपे की टंटिया भील से कई मुलाकातें हुई। जब टंटिया के स्वाधीनता अभियान की जानकारी अंग्रेजों और साहूकारों को लगी, तब अंग्रेजों ने साजिश रचकर टंटिया को खंडवा जेल में बंद कर दिया। 26 सितंबर 1889 को टंटिया पर मुकदमा चलाया गया और 4 दिसंबर 1889 को वीर नायक टंटिया भील को फांसी दे दी गई। खेल मंत्री रेखा आर्याल आज हल्द्वानी बद्रीपुरा स्टेडियम में मुख्यमंत्री खिलाड़ी उदीयमान उन्नयन योजना बटी लाभान्वित खिलाड़ियों और उनाद परियोजनों दगाड़ बातचीत करी। यो दौरान खेल मंत्री को कि राज्य सरकार खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन करना के लिए लगातार काम करने। खेल मंत्री को कि राज्य सरकार जल्दी ही सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों के लिए 4% आरक्षण की व्यवस्था करनी है। ये बाद श्रीमती आर्याल हल्द्वानी स्थित लाखन मंडी खाद्य गोदामक निरीक्षण लेकर यो दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों के गोदाम में सभी आवश्यकताओं के बेहतर बढ़ाने के निर्देश दिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश भर में कृषि महोत्सव रबी 2023 के तहत किसानों के उन्नत खेती की जानकारी देने के लिए कृषि रथ रवाना करी गई। कृषि मंत्री गणेश जोशी को देशक आर्थिक विकास और उन्नति में खेती की भूमिका महत्वपूर्ण। ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेन देन के बढ़ावा देने के लिए पौड़ी में बैंक सखी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भो नई दिल्ली प्रगति मैदान में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 प्रदर्शनी उद्घाटन कराल। ये का दगाड़ कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार न यो बुलेटिन समाप्त हूँ। नमस्कार।